हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हब क्रिएटिव किडोस। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एसएसटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिनको करके आप बोर्ड में स्कोर कर सकते हैं पूरे मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पावर डोमिनेटेड द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, उसमें पूरा आपने डिटेल्स जो है उसकी मेंशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट एन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओल्डेस्ट जापानीज बुक डायमंड सूत्रा। अब ये स्टूडेंट, ये फर्स्ट बुक थी डायमंड सूत्रा। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं आपने वो मेंशन करनी है कि ये ओल्डेस्ट थी, ये हैंड रिटन थी या किस फॉर्म में थी, ये सारा एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंड एनर्जी रिसीव्ड इन अबंडेंस इन वेस्टर्न राजस्थान एंड गुजरात हैज़ नॉट बीन सो फार यूटिलाइज एंड डेवलप टू द मैक्सिमम, इट फॉल्स इन विच कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज। तो आपको ये बताना है कि ये विंड एनर्जी जो है ये किस कैटेगरी में रिसोर्सेज के फॉल करती है। नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट एनी वन प्रूडेंशियल रीजन फॉर विच पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन दो आपने किए हुए हैं, यहाँ पे इसके प्रूडेंशियल रीजन जो है वो पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंडीशंस व्हेन बोथ द पार्टीज इन द बार्टर इकोनॉमी हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज, व्हाट इज इट कॉल्ड। तो क्या कहेंगे उसको स्टूडेंट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड जो है वो कहा जाएगा इसको, और इसको एक्सप्लेन आपने अच्छे से करना है। अनदर क्वेश्चन स्टूडेंट, ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, दिस इज अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ कंपनीज इन इंडिया विशेस टू इम्पोर्ट हाई क्वालिटी एसी। एसी जो है वो साउथ कोरिया से इम्पोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको ह्यूज इनकम टैक्स जो है वो पे करना है, जो कि एसीज़ को की जो उसकी प्राइस है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी और उसकी सेल जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको रोल बताना है कि इम्पोर्ट टैक्स की क्या सिचुएशन रहेगी। ठीक है, तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है अच्छे से। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सानिया, ये अगेन आपका एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सानिया बाय ए पैकेट ऑफ बिस्किट, फाइन डिटेल्स उसके इंग्रेडिएंट के बारे में, यूज़ प्राइस, बैच नंबर, प्रिंटेड डेट, एक्सपायरी डेट जो है वो सारी चीज़ें उसके बारे में मेंशन है। तो आप यहाँ पे उसको क्या करना है, उसको अपने कंज्यूमर राइट्स जो हैं वो यूज़ करने हैं। ठीक है, तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है। Another question is, do democracies lead to peaceful and harmonious life among citizens? Clarify. Yes, डेमोक्रेसी जो है हमें इक्वल राइट जो है वो देती है, और साथ में एक हारमोनियस लाइफ जिससे है हम अपनी सिटीज़न एज अ सिटीज़न जो है हम उसको जी सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ये डेमोक्रेसी जो है इसका ये पूरा एक्सप्लेन करना है, इसको मेंशन करना है। अनदर क्वेश्चन, ये भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट। मोहित इज 28 ईयर्स ऑफ एज, हैज़ 65 kg ऑफ वेट एंड 1.4 मीटर टॉल। हाइट उसकी दी हुई है, वेट उसका दिया हुआ है, एज उसकी दी हुई है। तो आपको इसको बॉडी मास इंडेक्स जो है वो आपने इसका फाइंड आउट करना है, और ये बताना है कि वो नारिश्ड कैटेगरी में आ रहा है या ओवरवेट कैटेगरी में आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, एक्सप्लेन करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमृता इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड बिलोंग टू अ रिच अर्बन हाउस होल्ड, वेयर एज रानी जो है वो एक हेल्पर है। तो यहाँ पे ये एक क्राइसिस जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे चल रही हैं, तो यहाँ पे आपने इसके ये हाउस होल्ड कंडीशंस जो हैं उनको एक्सप्लेन करना है, और साथ में दोनों का जो है वो बताना है कि उनके फार्मल सोर्स क्या हैं, पुअर कंडीशंस जो है वो कैसे एक्सप्लेन होती हैं, तो वो ये फार्मल सोर्स क्या हैं उनके और वो क्यों हैं, ये आपने सारा इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन द गवर्नमेंट एंश्योर दैट ग्लोबलाइजेशन वे by all and its benefits shared in a better way। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है, बेटर वे है यहाँ पे,
तो आपको यहाँ पे इंश्योर करना है कि गवर्नमेंट इसमें इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है उसको आपने मेंशन करना है। एमएनसी सेटअप्स जो हैं ऑल ओवर द कंट्रीज़ जो हैं वो हो रही हैं, तो इसके ये सारे जो है इसको अच्छे से आपने एक्सप्लेन करना है इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्रिएट एन एडवर्टीजमेंट फॉर एन ऑनलाइन कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर आपको ये एडवर्टीजमेंट जो है उसको आपने बनाना है इसमें, कि आपकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही, आप कैसे खुद को एक्सप्लॉयट होने से बचा सकते हैं। तो उसके लिए आप उन्हें ये एडवर्टीज़मेंट आपको करवाई गई है, वो आपने यहाँ पे बनानी है। जब भी आप एडवर्टीज़मेंट बनाएंगे तो कुछ इस तरह से वो होनी चाहिए कि लोग जो हैं वो मोटिवेट हों और वो जो प्रोडक्ट है उसकी सेल जो है वो ज़्यादा अच्छे से अच्छे हो सके और कंज्यूमर्स जो हैं वो अवेयर हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल दैट फूड ऑफर मैनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपने ये कल्चरल एक्सचेंज जो होता है ये इसके बारे में एक्सप्लेन करना है कि आपको पता है कि फूड ट्रैवल, जैसे वो इटली से पास्ता जो है वो इंडिया में आया, स्पैगेटी चाइनीज़ वहाँ से होके यहाँ पे इंडिया में आके नूडल्स में कन्वर्ट होगी। तो इस तरह से करके आपने ये कल्चरल एक्सचेंज जो है एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ideas of national unity in early 19th century Europe were closely aligned to an ideology of liberalism. What does it mean for the middle class in France? लिबरलिज्म जो है उसको आपने एक्सप्लेन करना है और उसका फ्रांस में उसको मिडिल क्लास में उसमें क्या इफेक्ट पड़ा उसको भी आपने इसमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट ये। नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक एंड दोज who did also had fear about it. Justify the statement by giving 3 arguments. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने बताना है कि बुक्स जो है वो उस वक्त सब लोग उसको सिक्योर नहीं करते थे, उसको पढ़ना बुक्स को जो था वो वेलकम नहीं किया गया था, क्योंकि उस वक्त उनको लगता था कि उनके थॉट्स जो हैं सबके अपने अपने थॉट्स हो जाएंगे और थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए वो उसको पब्लिश करने में, उसको प्रिंट करने में वो नहीं थे, रेडी नहीं थे। तो ये सारा आपने जो है उसको जस्टिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ आर्गूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन फॉर विच द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अ लार्ज डैम कैन हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी एंड अपोजिशन इन रिसेंट ईयर्स। तो यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है। गवर्नमेंट जो बनाती है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, जो गवर्नमेंट के बनाते हैं उसमें ज़्यादा वो उसमें वो सिक्योर होता है। तो इस तरह से करके आपने इनको इनके रीज़न जो हैं वो देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहन ओन ए फार्म इन उत्तर प्रदेश, ही विशेस टू कल्टिवेट ईदर जूट और शुगर केन। ठीक है, जूट या शुगर केन जो है वो उसको कल्टिवेट करना चाहता है। ही शैल कल्टिवेट विच क्रॉप आउट ऑफ दीज टू कीपिंग इन माइंड द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ, एक्सप्लेन। अब यहाँ पे आपको बताना है क्रॉप कंडीशन जो है वो जूट और शुगर के लिए किस तरह की रहेगी। तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है कि उत्तर प्रदेश में जो सॉइल है वो किस तरह की है और उसके लिए शुगर केन ज़्यादा उसकी पैदावार ज़्यादा रहेगी या जूट की रहेगी। तो आपने ये इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो दोनों का बीच में आपने अंतर जो है वो स्पष्ट करना है। Another important question, 3 factors are crucial in deciding the outcome of politics of social division. Elaborate upon the statements. अब ये जो स्टेटमेंट एक दी हुई है यहाँ पे कि 3 फैक्टर जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्या है? पॉलिटिक्स में सोशल डिवीजन में, जो पॉलिटिक्स में सोशल डिवीजन हो रही है उसमें ये 3 फैक्टर्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है कि ये फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं। Next question is, how did people belonging to different communities, regions or language group in India develop a sense of collective belonging? तो इसमें स्टूडेंट आपने उसकी हिस्ट्री, फिक्शंस, फ्लॉक लेयर्स, सॉन्ग्स, पॉपुलर पॉइंट्स जो हैं उसके और साथ में शेयर्ड सिंबल्स वगैरह जो हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आपने एक्सप्लेन करनी है।
Next question is, even before factories began to dot the landscape in England and Europe, there was large-scale industrial production for international market in the countryside. तो यहाँ पे आपने ये बताना है कि लैंडस्केप जो इंग्लैंड और यूरोप में था, तो उसके पहले जो है वो फैक्ट्रीज़ का जो था वो प्रोसेस जो था वो वहाँ पे कैसा चल रहा था, तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. द फ्रेंच यूज्ड स्कूल टेक्स्ट बुक इन वियतनाम टू जस्टिफाई कॉलोनियल रूल. तो यहाँ पे आपने इसको एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स फाउंड vernacular novel a valuable source of information, native life and custom. Prove the statement by giving 3 evidences. तो इसके लिए vernacular novel के जो हैं ये 3 evidences जो हैं आपको mention करने हैं. कई बच्चों ने 5 भी किए हैं, तो आपको यहाँ पे 3 पूछा गया है. Now next is, how did the non-cooperation movement spread to the countryside and drew into its fold the struggle of peasant and tribal community. ठीक है, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसको आपने अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है. वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें.